कई मर्तबा हम अपनी ज़िंदगी में दलेर आदमी को कहते हैं तू शेर है, ताकतवर आदमी को कहते हैं वो चट्टान है, तेज़ रफ्तारी से या बर्क रफ्तारी से काम करने वाले को हम कहते हैं यार तू तो बिजली। हमने आपके शौक़ की कदर करते हुए एक नया YouTube चैनल शुरू किया जिसका नाम है टोनी विलियम ऑफिशियल। इस पे हमने कोशिश की कि अपने तमाम कोर्सेज जो पिछले 15 साल में हम पढ़ाते रहे हैं वो डाल सकें ताकि आप उससे बेहतर तौर पर सीख सकें। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें। जब इसके 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे हम उसी दिन से इस पर अपने कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें ताकि हमारा टारगेट अचीव हो और हम इस पे अपने मटेरियल को डालना शुरू कर सकें। मसीह यीशु के अजीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। कई मर्तबा हम अपनी ज़िंदगी में दलेर आदमी को कहते हैं तू शेर है, ताकतवर आदमी को कहते हैं वो चट्टान है, तेज़ रफ्तारी से या बर्क रफ्तारी से काम करने वाले को हम कहते हैं यार तू तो बिजली। इसी तरह का एक हवाला खुदावंद के कलाम में से अय्यूब के सहीफ़े उसके 18वें बाब की 13वीं आयत से हमारे सामने पेश किया गया। और सवाल ये था कि अगर हम इस हवाले को पढ़ें तो यहाँ पर खुदावंद के कलाम में लिखा है वो उसके जिस्म के आज़ा को खा जाएगी, बल्कि मौत का पेलौठा उसके आज़ा को चट कर जाएगा। तो सवाल ये किया गया कि ये मौत का पेलौठा क्या चीज़ है। तो मैंने जैसे पहले ही आपकी खिदमत में कुछ मिसालें पेश की कि हम कई मर्तबा अपनी ज़िंदगी में लोगों की खूबियों को बयान करने के लिए इस तरह के मुहावरे, इस तरह के इस्तियारे और इस तरह की बातें लोगों के बारे में कहते हैं जिससे ज़ाहिर हो कि वो लोग इतने ताकतवर हैं, इतने दलेर हैं, इतने बर्क रफ्तार हैं, इतने तेज़ी से काम करने वाले हैं। उसी तरीके से अय्यूब की ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात, परेशानियों, दुखों, तकलीफ़ों और उसकी ज़िंदगी में जो कड़वाहट थी उसको यहाँ पर एक इस्तियारे के साथ मुंसलिक करके पेश किया गया है। और इस्तियारा क्या है? मौत का पेलौठा उसके आज़ा को चट कर जाएगा। सवाल ये था कि क्या ये कहीं मौत के फरिश्ते की तरफ इशारा है? ऐसा नहीं है जी। ये इशारा दरअसल उन तमाम बुरी बातों की तरफ है जो अय्यूब के साथ रूनुमा हो रही थी। पै दर पे उसके ऊपर ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे थे जिसका कोई भी इंसान सामना नहीं कर सकता। अगर आप अय्यूब की किताब को पढ़ें तो आपको लगेगा कि एक शख्स आया और उसने बताया कि तेरा बेटा मर गया, सब कुछ तबाह हो गया। दूसरा उसी वक्त आया, उसने कहा तेरी बेटियां मर गईं और सब कुछ तबाह हो गया। तीसरा उसके बाद आया, फलां शहर के लोगों ने हम पे हमला किया और सब कुछ छीन के लेके। चौथा उसी वक्त आया। और यूँ लगता है कि एक लम्हे में जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है और फौरी उसके सामने से सब कुछ ख़त्म हो रहा है और चंद लम्हों में सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ख़त्म हो गया। इस तमाम मुसीबत को, इसकी शिद्दत को बयान करने के लिए यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो मौत का पेलौठा है। ये एक इब्रानी इस्तियारा है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। ना ये मौत के फरिश्ते की तरफ इशारा करता है और ना ये किसी और तरफ इशारा करता है। ये सीधा साधा एक मुहावरा है जो अय्यूब के दुख की शिद्दत को बयान करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। शुक्रिया।